अकीदतो मोहब्बत के साथ टमाटर तो नहीं है कहीं वाले नबी व सहाबे नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़रीही व आलिही अबदत दुहूरी व करमा। कुछ कहने से कबल ना तो मनकबत के अशआर पढ़ने से कुछ बातें पेश करता हूँ, अर्ज करता हूँ, हो सके तो जिंदगी में इस पर अमल करना। पहली बात तो ये है कि मस्जिद जो है ये अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर, और कोई भी हो किसी के लिए भी अल्लाह के घर की हुर्मत को पामाल नहीं किया जा सकता। तो आपने इतनी देर से बुलंद आवाज और यहाँ पर न जाने क्या क्या देखने को मिला इस वक्त मुझे, तो इससे बेहतर है कि मस्जिदों में जलसे रखो ही मत। अगर यही मामला करना होता है, जलसे होते इसलिए कि ताकि आप कुछ सीख कर जाएं, मगर हमारी कौम पर अफसोस है कि बजाय सीखने के वो इस मस्जिद में आकर, अल्लाह के घर में आकर, बजाय सवाब के कहीं ऐसा तो नहीं गुनहगार बन के जा रहे हैं। ताज्जुब होता है कोई किसी को इस कदर बातें और चिल्लाना, इस कदर शोर, शर्म आनी चाहिए हर एक को। दूसरे को खामोश करने वाला पहले खुद खामोश रहा है। कोई मामूली जगह नहीं है, अल्लाह का घर है। यहाँ पर आम तौर पर यूं ही हंसने से जो है कब्र में अंधेरा होगा। शर्म आनी चाहिए। मस्जिद किसके घर में हाजिर आए। एक ऑफिसर के ऑफिस में जब जाते हो ना, एक कमिश्नर के ऑफिस में जाते हो तो आवाज नहीं निकलती। इतने लोगों में से अगर आईजी और डीजी के ऑफिस में किसी को या एसपी के ऑफिस में किसी को जाना पड़े या कोर्ट में जाना पड़े तो सब बराबर खामोश रहेंगे, क्योंकि पता है कि जरा भी आवाज निकाली तो सजा सुनाई जाएगी। एक दुनिया के ऑफिसर और दुनिया के हाकिम का इतना डर होता है कि तुम तो रब की बारगाह में, सारे कायनात के बादशाह के घर में हाजिर हो। शर्म करो और जाने से पहले सच्चे दिल से तौबा करो। दूसरी बात ये कि अभी मैं आता हूं, मैं अक्सर देखता हूं गाड़ी आती है, पहले तो इंतजामिया को ये चाहिए कि गाड़ी के साथ में कोई ना हो। 50 लोग 100 बाइक लेकर आते हैं, 100 बाइक चलाते हैं। अभी रास्ते में आते आते देखा एक बाइक वाला बेचारा जा रहा था, गैर मुस्लिम था, वो आते आते कोई बच्चा उसको मार रहा है हट जा करके। खुदा ना खास्ता अगर कुछ मामला हो तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा। वो बोलने के बावजूद भी कोई वहां से वीडियो निकाल रहा है, वो वहां से मोबाइल लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं इससे सख्त नाराज हूं और जिसने किया है वो उसका जिम्मेदार है। इस कदर एक तो ये मामला कि 100 बाइकें और एक बाइक पर 4 लोग बैठते हैं
इससे आप क्या समझते हो कि किसी की शान आप बढ़ा रहे हो? दूसरा देखता है तो कहीं ना कहीं तनकीद करता है। गैर मुस्लिम इलाकों में से निकलते हैं, पीछे मना करने के बावजूद कोई नारा लगा रहा है, कोई दूसरी बातें कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर आपके इलाके में अगर कोई गैर आकर इस तरह से अपने मजहब का नारा लगाकर निकल जाए तो आप यही कहोगे कि इसने तासुब किया। तो कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो दो और कुछ चीज़ों में तब्दीली लाओ। आप ये समझते हो कि 50 आदमी जाएंगे, इस्तकबाल करेंगे, 1000 आदमी होंगे तो इज्जत बढ़ जाएगी। तो याद रखना, ना आपके इज्जत देने से हमारी इज्जत बढ़ेगी, ना आप में से किसी के ना आने से हमारी इज्जत कम होगी। इज्जत का देने वाला अल्लाह पाक है। 100 लोग चलने से अगर किसी की इज्जत बढ़ जाती है तो माजी करीब में बहुत से ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं, गाड़ियाँ गुजरी है, हज़ारों लोगों का मजमा होता है। इज्जतें लोगों के मजमे से नहीं बढ़ती है, अल्लाह की अता से बढ़ती है। कुछ चीज़ों का ध्यान दे, मजाक ना बनाए। ये मजाक बना के रख दिया है आप लोगों ने, मजाक। ना तो वो वीडियो, फिर वो होता ये है कि उसमें से 50 आदमी ने वीडियो निकाला है, कोई ना कोई एक यूट्यूब पर अपलोड करेगा। और फिर होता क्या है, बाद में ये होता है कि देखिए ये भी, इन्होंने भी वीडियो निकलवाई, ये भी ये काम करते हैं। हम ना निकालते हैं, ना हमने किसी को इसकी इजाज़त दी कि वो निकाले। जिसने किया ये उसका अपना अमल है। मैं खुद बराते खुद इस बात से नाराज़ हूँ। दूसरी बात कि हमारा इस मसले में वीडियोग्राफी, फ़ोटो के मामले में हम उसी राह पर हैं, उसी तरीके पर हैं जो हमारे बुजुर्गों का खुसूसियत के साथ में हुजूर ताज शरिया। इन बातों को संजीदगी से ले, करता एक है मगर भरना जो है किसी और को पड़ता है। तो इन बातों का ख्याल रखें। तीसरी बात ये कि मेरे मुतालिक जो भी कहा गया कि हम ऐसे हैं, हमारा कोई मनसब नहीं, हमारा कोई मकाम नहीं, और ये हकीकत है। मैं दूसरों को, मैं उन लोगों में हूँ भी नहीं और मैं अपने आप को उसमें शुमार भी नहीं करता। पहली बात तो हमारा मिजाज ये है कि हम समझते हैं कि हम अपने सरकारों के सच्चे वफादार बनकर अगर इस दुनिया से गए और उनके कदमों तक पहुंच गए तो हम समझते हैं हमारी किस्मत की महराज हो गई। हम इसी में कोई हमें शौक़ नहीं है, ना ख्वाहिश है। लिहाजा जिस मकाम पर हम हैं उसी पर रहने दें। ना उठाए हमें बड़े बाप की औलाद होना। ये सरकारों का करम है कि अल्लाह पाक ने अपने फजल से इस ख़ानदान में और बड़ों के घर में पैदा किया, मगर इसमें कोई मेरा मामला नहीं है। मुझे अपने बुजुर्गों से एक बात साफ तौर पे बताई गई है कि बेटा, बाप दादा की कमाई हुई दौलत पर कभी मत उछलना, अपने बलबूते पर दौलत कमाओ और फिर अपना नाम बनाओ। कि बाप दादा की कमाई हुई दौलत पर हर कोई उछलता है कि मेरा बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा, परदादा ऐसा, लकड़ दादा ऐसा, मेरे 11वीं पुश्त का दादा ऐसा, 21वीं पुश्त के दादा ऐसे, 22वीं पुश्त के ऐसे। तो ये सरकारों का करम। बाप दादा बड़े थे, यकीनन वो बड़े हैं, मगर इसका मानी ये नहीं कि वो बड़े थे इसलिए हम भी बड़े हैं। अगर हम उनके तरीके पर चलते हुए इस ज़िंदगी को गुजार गए और फिर ईमान को सलामत ले गए तो हम किसी काम के हुए। वरना अगर सिर्फ बाप बड़ा था इसलिए हम उछलने लग गए तो फिर दुनिया में तो कुछ लोग जो है वो या कुछ लोगों के दरमियान इज्जतें मिल जाएगी, मगर पता नहीं आखिरत कैसी होगी। इसलिए बुजुर्ग फरमाया करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा नाम उन लोगों में ना लिखा, मेरा नाम
अल्लाह मुझे उन लोगों में ना बना निकल जाने जगह मिलेगी तो दुनिया के रजिस्टर में लिखा जगह वो निकलने तो हम लोग यार मुझे उन लोगों में बना जिसका नाम तेरी बारगाह में है। बाथरूम वाले जाहिर सी बात है कि दुनिया अगर किसी को बहुत बड़ा भी कहे, दुनिया अगर किसी के ये लड़की है रियाकारों का शोहरा है, रियाकारी की पूरी आए फख्र भी अफेरियां। मैं कोई इंकिसारी और आजीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को उसी मकाम पर पाता हूँ जो हकीकत बयान कर रहा हूँ। कोई इंकिसारी और आजीज नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ये मकाम नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ, तो अगर ना भी कहूँ तो भी मैं उसी मकाम पर हूँ। समझिए, बहरकैफ ये दौर है कि जहाँ पर सारे मामलात चलते हैं, और आजकल ऐसा ही मैं देखता हूँ अक्सर स्टेजों पे। मैं इसलिए मैं कुछ चाहता हूँ कि स्टेजों का रिवाज बदले। समझे, उर्सों में साहिब उर्स का उर्स कम होता है, सजाने का उर्स ज़्यादा। और ये इस रविश को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे नज़दीक यही है कि सरकारों का तस्करा करें, बुजुर्गों का नाम ले। आला हजरत ने हमें एक बात सिखाई कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। तो बहरकैफ जो इन्होंने कहा, मैं वैसा तो हूँ नहीं, अल्लाह पाक अपने करम से अपने महबूबीन के सदक़े में मुझे अच्छा बनाए, यही मैं दुआ करता हूँ। बस जिक्र हो स्टेज पर, मिंबर पर हो, जलसों में या फिर बंद कमरों में, जिक्र सिर्फ सरकारों का होना चाहिए, जिक्र सिर्फ सरकारों का। क्योंकि इंसान में हम नहीं जानते, अल्लाह की खुफिया तदबीर से हमेशा डरना चाहिए। आज तो हम बहुत अच्छे, और अल्लाह पाक सरकारों के तवस्सुल से हमें अच्छों में रखे, मगर खुदा न खास्ता कल को अल्लाह ना करे और अल्लाह ऐसा अगर मुकद्दर में हो तो इससे पहले ईमान पर हमें मौत दे, खुदा न खास्ता कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर सब गए। इसलिए जिक्र सरकारों का उनका करो जो अपनी मज़ारात में चलेगा, हमेशा खैर से रहोगे, हमेशा। वाकई जो इसमें बामुसम्मा है, जो इस मकाम पर फाइज है, उनका जिक्र कोई बात नहीं। मैं अपने ताल्लुक से ज़रूर कहूँगा कि मेरे ताल्लुक से इन बातों से परहेज़ करें। इन बातों से परहेज़ करें, समझे। मैंने हुजूर ताजुल शरिया को देखा, बहुत करीब से देखने का मौका भी मिला। हज़रत की बहुत सी खुसूसियात थी, उनमें से एक खुसूसियत हज़रत की ये भी थी कि हज़रत अपनी तारीफ को पसंद नहीं करते, जबकि वो हक रखते थे उस बात का। उसके बावजूद उन बुजुर्गों को मैंने देखा कि जिनका हक था और वो वैसे थे कि जिनकी तारीफ की जाए, मिंबरों से उनके कसीदे पढ़े जाए, वो वैसे थे। उसके बावजूद उनका आलम ये था कि इंतसारी और आज़ीज़ी का आलम ये था कि उन बातों को पसंद नहीं करते थे जो उनके शान में कही जाती। हमारे बड़ों के तरीके पर भी हमको चलना चाहिए, लिहाजा परहेज करें और मस्जिद को भी एक दूसरे को खामोश कराने वाले पहले खुद खामोश हो, और किसी को तकलीफ हो तो खुदा के लिए वो यहाँ से निकल जाए बाहर।
मस्जिद से। बैरकैफ नाते पाक के चंद अशआर पेश करता हूँ, मेरे साथ मिलकर करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी सरकार जो मेरा बेटा तेरा सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। है ज़िक्र मेरे लब पर हर सुबह व शाम तेरा, है ज़िक्र मेरे लब पर हर सुबह व शाम तेरा, है ज़िक्र मेरे लब पर हर सुबह व शाम तेरा, है ज़िक्र मेरे लब पर हर सुबह व शाम तेरा। मैं क्या हूँ सारी खलकत तेरी है नाम तेरा, मैं क्या हूँ सारी खलकत है ज़िक्र मेरे लब पर हर वो शाम तेरा। हर चीज़ का तू नाज़िर और हर मकाम हाज़िर, हर चीज़ का तू नाज़िर हर मकाम हाज़िर, हर चीज़ का तू नाज़िर हर मकाम हाज़िर। ज़ाहिर में है अगरचे तैबा मकाम तेरा, ज़ाहिर में है अगरचे तैबा मकाम तेरा, है ज़िक्र मेरे लब पर और जब कब्र में फरिश्ते पूछेंगे है तू किसका है, जब कब्र में फरिश्ते पूछेंगे है तू किसका, निकले मेरी ज़बान पर या शाह नाम निकले मेरी ज़बान पर या। और नूरानी जालियों में तशरीफ रखने वाले, 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 तड़पा करे कहाँ तक हिंदी गुलाम, तड़पा करे
चौथे फलक पे ईसा और दूर पे थे मूसा। चौथे फलक पे ईसा और दूर पे थे मूसा। चौथे फलक पे ईसा और दूर पे थे मूसा। कुर्सी अर्श से है बाला मकाम है। कुर्सी अर्श से है लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले। लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले हैं। लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले हैं। लंबे लंबे से भीग देने वाले। मुझको भी कोई टुकड़ा है जोद आम तेरा। मुझको भी कोई टुकड़ा है आम तेरा। मैं जिक्र मेरे लब पर शाम तेरा। मैं क्या सारी खलकत और हर आँख देखती है तेरे ही रुख का जलवा। हर आँख देखती है तेरे ही रुख का जलवा। हर आँख देखती है तेरे ही रुख का जलवा। हर कान सुन रहा है प्यारे कलाम तेरा। हर कान सुन रहा है। तू नाइबे खुदा है महबूबे किबरिया है। तू नाइबे खुदा है महबूबे किबरिया है। तू नाइबे खुदा है महबूबे किबरिया है। मुल्क में खुदा के जारी निजाम तेरा है। मुल्क में खुदा के जारी निजाम तेरा है। जिक्र में मेरे लब पर मालिक तुझे बनाया मखलूक का खुदा ने। मालिक तुझे बनाया मखलूक का खुदा ने। इस वास्ते लिखा है हर शय बेनाम तेरा। इस वास्ते और बंटता है तो जहां में तेरे ही घर से बाड़ा है। तो जहां में तेरे ही घर से बाड़ा है। तो जहां में लेना है सबका शेवा देना है काम तेरा। लेना है सबका शेवा देना है काम तेरा है। जिक्र
और ए प्यारी प्यारी जुल्फों वाले नजर इधर भी है, प्यारी प्यारी जुल्फों वाले नजर इधर भी है, प्यारी प्यारी जुल्फों वाले नजर इधर भी से तक रहा है, तुझको गुलाम तक रहा है। फरियाद सुनने वाले लिल्ला शाद कर दे, फरियाद सुनने वाले लिल्ला शाद कर दे, बेकस तड़प रही है लेके नाम तेरा, बेकस तड़प रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू पेशवा है सबका, वाह वाह। सब मुक्तदी है तेरे, पेशवा है सबका, सब मुक्तदी है तेरे, अक़सा में कैसे बनता कोई इमाम तेरा, अक़सा में कैसे बनता अक़सा में कैसे बनता हो है ज़िक्र मेरे। सुभान अल्लाह सुभान। मैं क्या हूँ सारी खिलकत दे, दुश्मन घटाए जितनी इज्जत बढ़ी है उतनी, दुश्मन घटाए जितनी इज्जत बढ़ी है उतनी, मंजूर है खुदा को ये एहतराम है खुदा को ये और दुश्वार वो बहुत है राहे सिरात, लेकिन दुश्वार वो बहुत है राहे सिरात, लेकिन एक पल में तय करेंगे हम के नाम तेरा, पल में तय करेंगे सुभान। और वो दिन खुदा वो दिन खुदा दिखा दे तुझको जमील रज़्क़ी, खुदा दिखाए तुझको जमील रज़्क़ी, वो दिन खुदा हो जाए उनके दर पर ईसा तमाम, उनके दर पर ईसा तमाम तेरा, हो जाए उनके दर पर ईसा
क्या खूब वो जो मुझसे आकर समाये कह दे, क्या खूब वो जो मुझसे आकर समाये कह दे, पहुंचा दिया है मैंने शाम को सलाम, पहुंचा दिया है मैंने शाम को वाह वाह आखिर तक आवाज आ रही है? मेरी आवाज आखिर तक आ रही है? मसला ये है कि आप लोगों ने माइक का जो सिस्टम जो है शायद आखिर में सही नहीं रखा है, समझे? इसलिए यहाँ पर आवाज सही है, आगे जो है वो आवाज जो है वो शायद कहीं ना कहीं से रुक रही है। बहरकैफ मैं कुछ बात अर्ज करता हूँ। मैं अपने आप को इन उलमा के बराबर नहीं जानता और ना मैं हूँ, खामोश रहो, कोई कुछ मत बोले। मैं अपने आप को इन उलमा के बराबर जानता भी नहीं ना हूँ, मैं अपने आप को इन उलमा की जूतियों के बराबर समझता हूँ। और ये मैं इंतसारी भी नहीं कर रहा, अगर ना समझूं तो भी क्या, मैं हूँ ही उसी मकाम पर। बहरकैफ उलमा यहाँ पर बैठे हैं, एक बात मैं अर्ज करता हूँ, एक बात, एक वाकया जो मुझे याद आता है, वाकया है उस शख्स का, उस अल्लाह के वली का जिसे सारी दुनिया सय्यदुत ताइफा के नाम से जानती है। सय्यद, सय्यद की मानी होता है सरदार और ताइफ की मानी होता है गिरोह। सय्यदुत ताइफा यानी गिरोहे औलिया का सरदार। सुभान अल्लाह। ये जुनैद बगदादी कौन है पहले समझ जाए। बड़े पीर दस्तगीर के पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना अबू सईद मुबारक मखदूमी रज़ियल्लाहु ताला उनके पीरो मुर्शिद हजरत अबुल हसन हकारी रज़ियल्लाहु ताला या हिकारी रज़ियल्लाहु ताला या हकारी रज़ियल्लाहु ताला, उनके पीरो मुर्शिद अबुल फराह तरतूसी, उनके पीरो मुर्शिद अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके पीरो मुर्शिद अबू बकर शिबली और उनके पीरो मुर्शिद जुनैद बगदादी। बड़े पीर दस्तगीर से अगर आगे बढ़े, ऊपर की तरफ आपके शजरे तरीकत को देखें तो छठे नंबर पर आपके दादा पीर आते हैं, छठे दादा पीर, ये जुनैद बगदादी है। कौन जुनैद? जो हजरत सरकार गरीब नवाज के भी मशाइख में से, अकाबिर औलिया के मशाइख में से सरकार जुनैद बगदादी। मकाम क्या है, मर्तबा क्या है जुनैद बगदादी का? तो जुनैद के मकाम के लिए इतना काफी है कि आपके पीरो मुर्शिद हजरत सिद्दी सकती रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से पूछा गया, हुजूर कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई मुरीद अपने पीर से मकाम और मर्तबे में आगे बढ़ गया हो? कोई मुरीद अपने पीर से मकाम और मर्तबे में आगे बढ़ गया हो, क्या कभी ऐसा भी हुआ है? कहा हाँ।
कहा हुजूर ऐसा कोई मुरीद है जो अपने पीर से मकाम और मर्तबे में बढ़ गया हो? कहा हाँ। कहा हुजूर वो कौन है? फरमाया मेरा मुरीद जुनैद है, मेरा मुरीद जुनैद है। तो कुछ होते हैं मुरीद और कुछ होते हैं मुराद। जैसे हुजूर की मुराद थे फारूक आजम। फारूक आजम आजकल राफजियत का बड़ा गलबा चल रहा है, शिये बड़े आगे बढ़ रहे हैं, नीम राफजी और नीम मुद्दे, समझे? और न जाने ईरान की चाय पी पी कर ईरान के पैसों ने कितनों का ईमान ले लिया, समझे? बड़ी बड़ी खानकाहों के बड़े बड़े शेख हैं। मैंने कहा ना हुजूर मुफ्ती आजम बड़ा खूब फरमाते हैं कि अहले गहले है मशाइख आजकल हर हर घड़ी, अहले गहले है मशाइख आजकल हर हर घड़ी, बेहमा व बाहमा मर्दे खुदा मिलता नहीं, बेहमा व बाहमा मर्दे खुदा मिलता नहीं, है सफाए जाहिरी के साजो सामा। बड़ा अच्छा मामा बांध के आए, अपनी बात करता हूँ दूसरों की तरफ बड़ा अच्छा कोट पहन लिया, हाथ में शाल ले ली, जी। और समझते हैं हम बहुत बड़े हो गए। हुजूर मुफ्ती आजम हम जैसों के लिए, हम जैसों के लिए समझते फरमा रहे हैं कि है सफाए जाहिरी के साजो सामा जिसका बातिन पाक हो वो बासफा, क्या बात, जिसका बातिन पाक हो वो बासफा मिलता नहीं, और दहरिया उलझा हुआ है दहर के फंदों में, सारा उलझा सामने है पर सिरा मिलता है, सारा उलझा सामने है पर सिरा मिलता है। तो ईरान की चाय ने अच्छे अच्छों को ले लिया, तो इसलिए होशियार रहिएगा, और इसलिए व्हाट्सएप और फेसबुक के मुफ्तियों से दूर रहो, मौलवी है ना, हजारों का मजमा करके सूफी कॉन्फ्रेंस करने वालों से दूर रहो। क्या बात, अगर कॉन्फ्रेंस सूफियों की होती तो बात मखदूम अशरफ की जाती। क्या बात है, कॉन्फ्रेंस सूफियों की हो तो अकीदा मखदूम सिन्ना का बयान, कॉन्फ्रेंस सूफियों की हो तो बात मुजद्दिद अल्फिसानी की बयान की, और अगर बात वाकई औलिया कामिलीन की हो, है ना, क्योंकि होता यह है कि लेबल उसका लगाया जाता है कि जिसके नाम से मार्केट में कोई चीज जाए, बिके, है ना, जिसके कटपीस के वादे होते हैं, जिसके कटपीस बिकने के वादे होते हैं मौलाना साहब, वो बड़ा ऊंचा लेवल लगाता है, मुझे पता है कि माल खराब है, समझे? इसलिए लेवल बड़ा अच्छा लगाओ, लेवल अच्छा लगाओ ताकि हमारा कटपीस जाए, समझे? और फिर 6-6 महीने एडवर्टाइज करो, भाई कटपीस बेचना है, लोग आए। और जाहिर सी बात है लेवल देखकर लोग जाते हैं, इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था सुना जंगल बदली काटी है, जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, या शेरे रज़ा, इल्के रज़ा, मुजाहिदे दौरा, इत्तेमादे मसलके आला हज़रत, हुजूर औलादे गौसे आज़म, यही हाल हुआ। क्या बात, और ऐसे लोग जिनकी दाढ़ियां भी नहीं और जिनकी थी उन्होंने काटी, हाँ, वो भी स्टाइल में, और किसी ने की खशखशी, जिनकी थी उन्होंने काटी,
और फिर मॉडर्न सूफी बनने लगे। मैं क्या अपने घर भी तो वो मैं कहता हूँ कि कट पीस मिलने के मानते हैं, इसलिए लेबल लगाते हैं, समझ गया। क्योंकि पता है कि माल अंदर से खराब है। वहाँ बड़ों का नाम है वो। और फिर 6-6 महीने एडवर्टाइज, और फिर भौंकते उन लोगों पर है, उन बुजुर्गों पर है कि जिनकी विलायत मुसल्लम है। मगर जिसको अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमाए, वाह वाह वाह, ओके। तो ऐसे लोग जो है वो मुकाबले में लेकर आते थे। मैं हजरत की तरफ ही जाता हूँ, हुजूर ताजुल शरिया की तरफ। वाह वाह वाह, कटपीस के मानते थे, कटपीस समझे। तो बड़े बड़े 6-6 महीने पहले जो है एडवर्टाइज होता है कि हमारा प्रोग्राम है, भैया आज आना लाजरत में। और फिर मुकाबला होता है ताजुल शरिया से, तो भैया तेरा कटपीस नहीं बिकता है, वहां तो थान के थान बिक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म, नारे तकबीर। कटपीस के लिए तुझे इतना जो है वो लेबल लगाना पड़ा। वहां आलम ये था कि थान के थान बिके। वाह वाह वाह, एक मुरीद बनाने के लिए तुझे बोलना पड़ता है भैया आ जाओ, भाई मुरीद हो जाओ। वहां आलम ये था कि नाम सुन के लोग जमा हो जाते हैं, मुरीद होने जाना, समझे। तो ये आलम था। तो बहर क्या है, क्योंकि हालात ही ऐसे होते हैं ना। अभी हमारे इधर, हमारे सूरत में जो है वो, हमारे सूरत में यानी मैं ख्वाजा दाना से बहुत अकीदत रखता हूँ, इसलिए हमारा सूरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी कल ही जो है वो साबिर रजा मेरे साथ में थे, और उससे पहले भी काफ़ी साथ में रहता है वो। तो बात चल रही थी तो बता रहे थे, मुझे ताज्जुब लगा। और वाकई ये बात है पीरों का, क्योंकि जो नकली होता है ना उसका हाल ही होता है, घुमा फिरा कर कोई एक जो है वो मुरीद कर लेता है। वैसा ही पीर साहब मिला हूँ, तो उसका एक मुरीद और एक मुरीद जो वो भी ऐसे कि जाहिर सी बात है जो इल्म वाले होंगे वो तो होंगे नहीं, आज दामन से वाबस्ता, तो पकड़ते हैं वो किसको, जिसके पास कुछ इल्म नहीं है। तो उसने पकड़ा, एक पीर साहब ने पकड़ा एक जाहिर को, मुरीद हुआ उसका एक जाहिर, वो थोड़ा दादागिरी करने वाला, समझे। तो भाई टाइप में था, वो उसको मुरीद कर लिया, दादागिरी का मामला। अब उसने जो है मुरीद साहब ने पीर साहब से बड़ी बड़ी अकीदत, और उस इलाके में पीर साहब उसका जो है अच्छा खासा असर था उस भाई का, मुरीद का। पीर साहब किसी और जगह पे रहते थे। इत्तेफाक से पीर साहब को सूरत में ही किसी और शख्स ने फ़ोन किया, दावत दी कि हुजूर मेरे घर पे तशरीफ लाए। पीर साहब ने बोले कि अभी एक हुआ है तो और एक बढ़ जाएगा, कहाँ मैं आता हूँ। अब ये पहले वाले मुरीद को खबर भी कि हजरत तो उसकी दावत पर वहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि मुरीद था, और जिसके इधर आने वाले हैं ये उस भाई का दुश्मन है। यानी कुछ मामला चल रहे थे, तो मुरीद ने पीर साहब को फोन किया कि बोले हजरत आई होगा नहीं। बोले क्या बात है बेटा? बोले हजरत मेरा दुश्मन है, वो आई होगा नहीं। बोले क्या हुआ आया तो? बोले आई होगा तो बैठ तोड़ डालूंगा, मुरीद ही तोड़ डालूंगा, आई होगा नहीं, बैठ तोड़ डालूंगा। पीर साहब ने कहा मान एक ही भाई मुरीद हुआ है। कहा बेटा नहीं आपका ठीक है। तो ऐसे होते हैं, और ये मुकाबला करेंगे अकाबरीन अहले सुन्नत का, वाह वाह, ये मुकाबला करेंगे सरकारों का, ये मुकाबला करेंगे आला हजरत मुफ्ती आजम ताजुल शरिया का। तो हुजूर की मुराद थे फारूक आजम, है ना, क्योंकि राफजियत का एक दौर चला है ना कि
जिसको कुछ आता जाता नहीं वो बोलता है सहाबी रसूल हज़रत अमीर माविया पर, जिसकी औकात नहीं है, इज्जत उसके घर में नहीं, वो सहाबी पर भौंकता है। और होता ही ऐसा है कि जिसकी कुछ औकात नहीं होती है वही सरकारों की बात बोलने की कोशिश करता है। तो इसलिए बुजुर्गों के ताल्लुक से बड़ा मामला ऐसा रखिए कि बड़े मुअद्दब रहिएगा, समझे। वहां पर मामला ये होता है कि अगर जबान खुली, खुदा न खास्ता आगे बढ़कर गुस्ताखी, आगे बढ़कर कुफ्र की हद तक ना ले जाए, कुफ्र में मुब्तला ना करे। इसलिए बुजुर्गों की बारगाह में बड़े खामोशी के साथ, बड़े अदब के साथ में रहना। मैं अर्ज कर रहा था, तो कुछ मुरीद होते हैं जो अपने मुरीद शेख की मुराद होते हैं, आला हजरत आले रसूल अहमदी की मुराद, मखदूम अलाउल हक पंडवी की मुराद थे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधा की मुराद थे, मुराद। उसी तरह से हजरत सिर्री सकती के मुराद थे जुनैद बगदादी। अब जुनैद की बात मैंने कह दी, अब अपनी बात पर आता हूँ। आखिरी बात, मेरी बात को गौर से समझो, क्योंकि उसलिए किसी की बात को समझने के लिए कि जाहिर सी बात है, बात बता दी, जब तक उस शख्स को ही नहीं समझोगे तब तक उसकी बात का असर दिल में नहीं आएगा, उसकी बात असर नहीं करेगी। इसलिए जुनैद बगदादी का मकाम बताया आपको कि जुनैद है कौन। आपने समझा जुनैद बगदादी को, जुनैद बगदादी, ये जुनैद बगदादी एक मर्तबा दरियाए दजला से गुजर रहे, किनारे से गुजर रहे थे दरियाए दजला। आपने देखा, क्योंकि हालात आजकल हमारे यही हो गए, वाकया बताता हूं फिर अपने असल बात की तरफ आता हूं, क्योंकि नफ्स इतने मोटे हो गए हमारे, नफ्स इतने मोटे हो गए हैं कि हम अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं। हमारा हाल ये है कि हमारा किसी से कोई मामला हो जाए तो सिवाय उसकी इज्जत को उछालने के हम कुछ नहीं करते। हमने व्हाट्सएप, फेसबुक, मैं इसलिए इससे दूर हूँ, पहले से ना फेसबुक पर मैंने कोई अकाउंट बनाया और व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप में जुड़ा नहीं, और अब तो उससे भी दूर हो गया, यानी अब तो वो भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि सिवाय फितनों के और कुछ हाथ नहीं, समझिए। फायदा कम, कहाँ क्या होता है 1 मिनट में सारी दुनिया में उसकी खबर नहीं। और ये आदमियों ने दुश्मनी निकालने का बेहतरीन राह बना दिया। किसी की इज्जत को उछालो, किसी की बुराई करो, है ना। हमारे यहाँ पर होता यह है कि हम किसी फौरन जज बन जाते और फैसला सुना देते हैं, किसी के भी मुताबिक, कहीं पर भी फौरन किसी के मुताबिक राय को कायम कर लेते हैं। हमारा हाल ये हो गया है। और गीबत का आलम यह है कि हम दुनिया की गीबत करते हैं और फिर कहते हैं कि गीबत मत करो वरना मुर्दार भाई का गोश्त खाओ। ये हाल हमारा है। हम जिस फेल में मुब्तला है उसके बाद कहते हैं कि दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं और उसके बाद में कहते हैं हम तो बड़े पाकीज़ा हैं, है ना। वो एक शेर शायर ने कहा था, कमर तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं सुए मैखाना, कमर तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं सुए मैखाना, कोई देखे तो ये समझे बड़े अल्लाह वाले हैं। क्या बात, कोई देखे तो ये समझे बड़े अल्लाह वाले हैं। हमारा हाल ये हो गया। और हालात तो ये हो गए, जैसे आज आवाम का आपका मामला तो क्या हो गया है कि बगैर तहकीक के मैसेज लो और दूसरे के पास फॉरवर्ड करो, यही चीज़। और इसी को ऐन सुन्नियत समझ के रखा। सुन्नियत क्या है? तो मैसेज आया, इसको फॉरवर्ड करो। आज दीन में बहुत बड़ा दीन का काम किया, बहुत बड़ा काम किया, समझे। बगैर जाने पहचाने, बगैर किसी की हकीकत को समझे ये काम करते हैं। जुनैद बगदादी जा रहे हैं दरियाए दजला के किनारे से,
याद रखिए, बुजुर्गों की बातें होती है ना, वाक़यात अगरचे मुख्तसर हो, लेकिन औलिया कामिलीन वो होते हैं जो हर एक बात से कुछ ना कुछ अखज़ करते हैं। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, हमारे नज़दीक एक बिल्ली की हैसियत क्या होगी, है ना? या तो हम उसको मारते हैं या कुत्ते को झिड़क देते हैं। हसन बसरी फरमाते हैं, कुत्ते में वो 10 खसलतें कुत्ते के अंदर है कि अगर वो इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वही बन जाए। कुत्ते में 10 चीजें ऐसी हैं कि अगर इंसान अपने अंदर पैदा कर दे तो वली बन जाए। ये औलिया कामिलीन है जो अल्लाह की पैदा हुई हर मखलूक से कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। और यहाँ हमारा ये है कि हमारे सामने बुजुर्ग भी आकर खड़ा हो जाए तब भी उसके अंदर ऐब निकालेंगे, तब भी ऐब निकालेंगे हम क्योंकि हमारी निगाहें ही वो ऐसी हो गई है। दूसरों में ऐब निकालना, किसके अंदर क्या कमियां हैं वो देखना। हमारे अब्बा कहा करते थे कि भैया दूसरों के पीठ के तिल देखना बड़ा आसान है, गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 10 तिल है, 20 तिल है, बड़े इत्मीनान से। फरमाते थे कि कमाल तो तब है जब इंसान अपने पीठ के तिल देखने लग जाए। दूसरों के अंदर कमियां निकालना, ये काला है, ये लगड़ा है, ये अंधा है, ये ऐसा बोलता है, ये ऐसा चलता है, ये ऐसा उछलता है, ये वैसा करता है, बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान दूसरों के मुतालिक फैसले सुनाना। समझे? हर इंसान को बोले कि अपने अंदर के ऐबों को देख ले, कहेगा मैं तो पाप हूं। समझे? इन चीज़ों से बचो। और बुजुर्गों को मकामात जो हासिल होते हैं ये तो अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता फरमाए। और कई वजूहात में से एक वजह ज़ाहिरी एतबार से ये भी है कि वो दूसरों के अंदर नहीं, खातून की गोद में सर रखकर लेटा है। एक नौजवान एक खातून की, एक औरत की गोद में सर रखकर लेटा है और वो औरत एक बड़े बर्तन से एक प्याले में कुछ चीज निकाल रही है और उस नौजवान को पिला रही है। जुनैद बगदादी ने देखा, और जुनैद बगदादी का दौर आज का नहीं है, तकरीबन 1350 साल पहले का दौर है, 1300 साल पहले। और हुकूमत, इस्लामी हुकूमत, जुनैद बगदादी ने जैसे ही देखा दिल में ख्याल किया, या अल्लाह कैसी बेपर्दगी आम हो गई, कैसी बेहयाई आम हो गई, और कैसे बुरे मामलात आम हो गए कि बुराई इतनी आम कि दजला के किनारे और इस इस्लामी हुकूमत में एक नौजवान एक औरत की गोद में सर रखकर सोया और वो औरत उसे शराब पिला। इस कदर मामलात हो गए, बुराई को इस कदर हमने आम कर दी, इस कदर इस माशरे में आम हो गई। क्या होगा? ये बेहयाई और बेपर्दगी का आलम है। दिल में सोच कर आगे बढ़े, आगे बढ़कर दूर जाकर इबादत में मसरूफ हुए, तस्बीह पढ़ रहे थे। निगाह गिरी की दजला में एक कश्ती आ रही है और कश्ती में 9 लोग सवार हैं। ये दजला कोई छोटी सी नदी नहीं है, बल्कि जो वहाँ पर गए हैं और जिनका जाना ना हुआ है, अल्लाह पाक उस मुकद्दस बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर सबकी हाजिरी करवाए अदब के साथ, सबकी हाजिरी गौस पाक के दयार पे हो। तो दजला का जो दरिया है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 से 1 किलोमीटर की रेंज में, 1.25 किलोमीटर या 1 किलोमीटर। इसका ब्रिज होगा
जो इमाम आज़म अबू हनीफा की मज़ार से, जिसको आज़मिया का इलाका कहा जाता है, और आगे जो है वो दरिया दजला के उस पार जो है वो मूसा कासिम और हज़रत इमाम जवाद तकी का मज़ार है, जिसको कासमैन शरीफ कहा जाता है। तो उसके बीच में वो ब्रिज है, दजला का पुल है, उसके किनारे तो बीचों बीच जो है वो कश्ती आ रही है। अचानक पानी में कुछ तुगयानी जैसे मामलात, तुगयानी आई और फिर वो कश्ती जो है वो डूब गई, डूबने लगी, पलटी हो गई, और जो 9 लोग सवार थे वो डूबने लगे। इत्तेफाक ये कि उन 9 में से किसी को तैरना नहीं आता, डूबने लगे। जैसे तैसे वो अपना हाथ पैर मार रहे हैं। जुनैद बगदादी ने ये देखा, सोचा, अर्ज की मौला की बारगाह में, मौला इन्हें बचा ले। इतने में देखते हैं कि एक नौजवान दजला पे चलता हुआ आ रहा है। गौर से देखा तो ये वही नौजवान था जो उस औरत के गोद में सर रख के सोया था। हैरत में दरिया में तैर नहीं रहा था, पानी में चलता हुआ जो औरत की गोद में सर रख के सोया था, उसी नौजवान को जुनैद देख रहे हैं। जुनैद बगदादी देख रहे हैं कि पानी में चलता हुआ पहुंचा दरिया के बीचों बीच, हाथ दिया, एक को निकाला, हाथ दिया, दूसरे को निकाला, किनारे पर लाया, हाथ दिया, तीसरे को निकाला, एक एक करके 8 को निकाल दिया। जब 90 की बारी आई, 90, तो जुनैद बगदादी के तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, जुनैद, इस एक को मुझ जैसे गुनहगार सियाकार बदकार ने निकाल, 8 को मुझ जैसे गुनहगार सियाकार बदकार ने निकाल दिया है। जुनैद, तुम तो अल्लाह वाले हो, 90 को तुम ही निकाल दो। 8 को मैंने निकाला, 90 को तुम ही निकाल दो। जुनैद बगदादी उसकी तरफ देखने लगी। माजरा जिसको मैं बुरा समझ रहा था वो ऐसा पानी पर चल रहा, ये कोई मामूली शख्स नहीं है, ये तो अल्लाह की बारगाह का मुकर्रम है। जुनैद बगदादी देखने लगे, कहा कि मेरी ताकत में तुम ही निकाल दो। उसने 90 को निकाला, जुनैद बगदादी की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, जुनैद, किसी को देखकर फैसला मत किया करो जब तक कि उसे आप न हम, होता यह है कि हम जो है सिर्फ सामने की स्क्रीन पे नजर आता है, वो देखकर हम फैसला देते हैं, समझिए। तो कभी कभी वजह को जानने की कोशिश करो। कहने लगा, जुनैद, सुनो, बदगुमानी से बचो। तुम सोच रहे थे कि इतना बुरा दौर आया और मैं एक खातून के गोद में सर रखकर सोया हूँ। जुनैद, जिस खातून के गोद में मैंने अपना सर रखा था वो कोई और नहीं, मेरी माँ थी। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरी माँ थी। तुम ये कह रहे थे मैं शराब पी रहा था, बगैर देखे तुमने ये अंदाजा लगा दिया। मेरी माँ अपने हाथ से उस बर्तन से दूध निकाल कर मुझे पिला रही है। अब रहा ये कि माँ ने गोद में क्यों लिया, सर क्यों गोद में रखा मैंने माँ के। तो मेरी माँ से मेरी मुलाकात जब हुई तो माँ है, अपने बेटे को देखकर उसकी ममता जागी और कहा कि मेरे बेटे, मैं चाहती हूँ कि मेरे गोद में तू सर रख के सो। माँ तो माँ होती है, तो अपनी माँ की उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैं वहीं पर अपनी माँ के गोद में सर रखकर सो गया। और मैं ये देख रहा था कि जब तक
मेरा सर मेरी माँ के गोद में था, अल्लाह पाक मेरे मुकाम को बुलंद फरमाए। बात बड़ी आसान थी, छोटी थी, मगर पता क्या चला? पता यही चलता है कि भैया किसी को देखकर, किसी बात को हकीकत को जाने बगैर किसी पर इल्जाम मत लगाओ, किसी की इज्जत को मत उछालो, किसी के ताल्लुक से बुरा मामला मत सोचो। फौरन अपने ताल्लुक, अपने जहन में किसी के ताल्लुक से निगेटिव थिंग है ना, या निगेटिव कोई पोस्ट ऐसी दिमाग में मत डाल दो कि हम उसको बुरा समझ लें। बातों को ध्यान में रखिए, अवाम का मामला यही हुआ है ना। हम फौरन किसी के ताल्लुक से सोच लेते हैं कि यार ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किसी चीज में नहीं होगा, वो है अकीदा, वो है अकीदा। अकीदे के मामले में किसी से कोई समझौता नहीं। बेशक। बाकी इंसान हम हैं, आप हैं, सब है ना। गलतियां तो सबसे होती है, बेशक। 100% ना मैं सही आपके मुतालिक मैं नहीं कहता। तो हो सकता है मेरे अंदर बहुत खामियां हो, मगर कामयाब इंसान वो है कि जो दूसरों की खामियों पर ना देखते हुए अपनी तरफ। तो एक पैगाम मैं देता हूं कि व्हाट्सएप की, सोशल मीडिया की दुनिया से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। इसका भी हिसाब रब की बारगाह में देना पड़ेगा। किसकी इज्जतों को तुमने उछाला, किसको तुमने बुरा कहा। कयामत में अगर आज तुमने किसको बुरा कह दिया है और इंदल्लाह वो अल्लाह की नजदीक वो अगर अच्छा है, इंदल्लाह वो अच्छा है, फिर कयामत में तुम्हारा क्या होगा? मैं यही कहूंगा कि अगर तुम किसी का अच्छा ना कर सकते हो, कोशिश करो किसी का अच्छा करो, और अगर ना कर सकते हो तो भैया बुरा भी मत करना, बुरा भी मत करो। किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी को कमजोर भी मत करो। ये याद रखना, तुमसे किसी का अच्छा नहीं हो सकता, कोशिश करो अच्छा हो। अगर ना हो सकता है तो फिर खामोश रह जाओ, बुरा भी मत करो। इतना तो कर ही सकते हैं हम, और इतना करना ही है, और इतना करना ही चाहिए। हमारे यहाँ पर होता यह है कि हमारे अंदर एक हुनर नहीं, और हम मशाइख उलमा अपने इमाम पर नुक्ताचीनी करते हैं, उन पर कीचड़ उछालते हैं, समझे? हम ये कहते हैं कि फला इतना बुरा है, फला उतना बुरा है, फला उतना बुरा है। भैया हम कैसे हैं वो तो देखो। तो याद रखिए, हासिल कुछ नहीं होता इससे सिवाय परेशानी के और सिवाय आखिरत बर्बाद करने के कुछ हासिल नहीं। तो अपनी फिक्र करो, जिसने अपनी फिक्र की उसने अपनी आखिरत को संवारा, और जो दूसरों की फिक्रों में लगा ना तो फिर उसने अपनी आखिरत खराब कर दी। यही पैगाम दूंगा, इस पर सख्ती से कायम रहें। दूसरों के ऐबों को मत देखो, अपनी कमियों की तरफ तलाक, अपनी कमियों पर ध्यान दो, है ना। हमारे बुजुर्गों का यही तरीका था, बुजुर्गों के मामलात यही रहे। मैं सबसे कहूँगा, सबसे पहले मेंबर से भी अर्ज करूँगा और आपसे भी एक बात कहता हूँ, उलमा की बातों को उलमा तक ही रखिए, समझे। मुंह उतना ही खोलना चाहिए जितना, जो निवाला उतना ही खाओ जितना बड़ा मुंह। तो ये कहूँगा कि उलमा की बातों को उलमा तक रखें, बीच में अवाम को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और उलमा से भी अर्ज करूँगा
कि आपके मामलात को आवाम तक ना लाए। मौलाना रूम फरमाते हैं, याद रखिए, क्योंकि आप लोगों के मामलात ऐसे ही हमारे मामलात हो रहे हैं। फरमाते हैं कि जो दूसरों की ग़ीबत तुम्हारे सामने कर सकता है और तुम सुन के बड़े खुश होते हो, अरे उसके अंदर ये कमी है, अच्छा ऐसा मामला है। फरमाते हैं जो दूसरों की ग़ीबत तुम्हारे सामने कर सकता है, एक दिन ऐसा होगा कि वो तुम्हारी ग़ीबत भी दूसरे के सामने करेगा। ऐसा सही है। समझे? तो याद रखिए, आप तक अगर कोई बात आती है ना, मामला ये होता है कि हम बगैर सोचे समझे कोई बात को जो है डिसीजन देते हैं। आप तक अगर किसी के मुतालिक कोई बात आए कि फलां ने तुम्हारे ताल्लुक से ये कहा है, तो होना ये चाहिए कि पहले जाएं, उसको पहले तो जिसने कहा उसको कहें कि तुम खामोश हो, तुमको कहने की जरूरत है। दूसरा ये कि अगर आपको कुछ मामला है तो उससे साहिब मामला से बड़ा रात जाकर बात करें कि हमने तुम्हारे ताल्लुक से ये बात सुनी है, क्या सही है या गलत है, या तुमने मेरे ताल्लुक से ऐसी बात कही है, गलत है या सही है। इन बातों की तरफ ध्यान। तो मैं यही अर्ज करूंगा, ये शहर सुन्नियत का एक गहवारा है ना, और बड़ी तादाद में सुन्नी रहते हैं। यहाँ क्या, मैं हर इलाके में ये कहता हूँ कि सुन्नी सुन्नी आपस में मिलकर रहें। बेशक हमने आपस में लड़ कर यही कि तेरा पीर ये, मेरा पीर वो, मैं इसका मुरीद, तू उसका मुरीद, तू फलां का मुरीद, तू फलां का मुरीद, तू ये सिलसिले से वाबस्ता, तू वो सिलसिले से वाबस्ता, मैं मेरा सिलसिला बड़ा, तेरा पीर छोटा, यही में रहे, इसी चीज में रह गए। और देखो आज सुन्नियत का क्या हाल हुआ, शिराजा बिखर गया है, यही आलम कर दिया है हमने। समझे? तेरा पीर आया तो मेरे पीर को भी मैं लेकर आऊंगा, उससे बड़ा जलसा करूंगा, फिर मेरे को बुलाऊंगा, उससे बड़ा जलसा करूंगा, ग्राउंड में बुलाऊंगा, यही चीजें हमने कर दी। मगर इसमें हम भूल गए कि हमारे आपसी मामलात को लेकर सुन्नियत को कितना नुकसान हमने पहुंचाया। क्या जवाब दोगे अल्लाह के पास? समझे? मुरीद हम किसी के भी हो, मुरीद होने से पहले हम मोहम्मदी है, हम पहले याद रखना। समझे? सारे सिलसिले हमारे हैं और हर सिलसिले के बुजुर्गों की जूतियां हमारे सरों पर। बेशक हाँ, उसकी जरूर मुखालिफत करेंगे हम, जो हमारे सरकारों को बुरा करे, इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जिसने वो फिर किसी भी सिलसिले के कोई तौहीन करे, हमें हमारे बुजुर्गों ने अगर बड़ी दर्ज दिया कि अगर किसी की उंगली या किसी की आंख मखदूम में सिमला की तरफ उठे तो आंखें निकालो। किसी की नजर अगर शेर पेशे अहले सुन्नत की तरफ उठे, किसी की नजर या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी की नजर अगर सरकारें एक पर उठे तो फिर खामोश नहीं रहता। किसी की जबान अगर हाफिज़े बुखारी पर खुले तो फिर जवाब देना। किसी की जबान अगर मुफ्ती आज़म आला हज़रत के ताल्लुक से कोई बदकलामी में खुले फिर उसका जवाब देना। इसी तरह से किसी की जबान अगर ताजुश शरिया पर भी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सारे सरकारों का अदब करते और करना है, मगर किसी एक वली की भी तौहीन को बर्दाश्त नहीं करते। दोनों चीजें बैलेंस बराबर रखिएगा। समझे? हाँ, और इस बात को भी ख्याल रखें करें कि किसी के
मुरीद ने अगर किसी की शेख की बुराई की तो दूसरे के मुरीद को पलट कर उसके शेख को बुरा नहीं कहना है, समझे? गलती करने वालों के बुरा कहो, उसके शेख और उसके सिलसिले को बुरा कहने का हक किसी को नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात। तो सिलसिलों में कि ये तो इसका मैं उसका, तो उसका मैं उसका, तो याद रखिए सारे सिलसिले गौस पाक से फैज पाते हैं। सिलसिले अगरचे कोई भी हो, कोई भी सिलसिला हो, समझे, मकसद होता है हुजूर तक पहुंचना। मैं अक्सर आजकल देखता हूँ कि पीर साहब को बोले तो हंगामा हो जाएगा, आग लग जाती है, आग है। पीर साहब को बोला कैसे, उसको मार डालेंगे, काट डालेंगे। यकीनन पीर की मोहब्बत होनी चाहिए, मगर आज हमारा रिवाज ये हो गया है, हाल ये हो गया है कि माशरे में हुजूर की तौहीन होती है, बन जाती है, कानून में जू तक नहीं रहती। मुर्शिद आज़म हुजूर की जात है। तो याद रखें, तो पहली बात तो ऐसे बनो कि आपकी जबान से किसी के शेख की बुराई ना हो, है ना। अपने पीर को छोड़ो मत, दूजे पीर को छेड़ो मत, अपनी निस्बत आगे बढ़ाए जा, अपनी निस्बत को आगे बढ़ाओ, समझे। ये नहीं कि मेरा पीर तो इतना बुलंद वाला है, तेरे पीर में वो कमाल नहीं। भैया सबका पीर उसके लिए जमाने के तमाम शुयूख से बढ़कर, और यही हमारे बुजुर्गों ने दर्द दिया। दुनिया फरमाते होना भी यही चाहिए कि अपने शेख को जमाने का सबसे बढ़कर जानो जमाने में, मगर इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे शेख की तौहीन करो। सिराजुल अवारी पढ़ो, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं ना। सिराजुल अवारी पढ़ो, सरकार नूर फरमाते हैं कि किसी दूसरे के मुरीद के सामने, दूसरे शेख के मुरीद के सामने अपने शेख की तारीफ बयान मत करो। पढ़ो, उठाकर देखो, तसव्वुफ पढ़ा नहीं है ना, तसव्वुफ पढ़ा नहीं, इसीलिए सारी चीजें हो रही हैं। सरकार नूर फरमाते दूसरे के शेख के साथ, दूसरे शेख के मुरीद के सामने, दूसरा शेख कोई हो, अगर उसका कोई मुरीद है, उसके सामने अपने शेख की बड़ाई बयान मत करो। वजह बताते इसलिए क्योंकि अगर तुमने कोई ऐसी बात अपने शेख की बयान की जो उसके शेख के अंदर ना हो, तुमने कोई ऐसी बात अपने पीर की बयान की जो उसके पीर में ना हो, तो वो सोचेगा कि मेरे पीर में तो ये बात नहीं, उस पीर में तो इतनी बड़ी बात है। फरमाते हैं उसकी अकीदत अपने शेख से कम हो जाएगी, और यही उसके लिए हलाकत का सबब यही उसके लिए हलाकत का सबब बनेगी। इसलिए पीरों से मोहब्बत करो, सरकारों से मोहब्बत करो, होनी चाहिए, और ये जरूरी है। मगर याद रखना, इसको कारोबार मत बनाओ। इसको कारोबार मत बनाओ, समझे, इसको धंधा मत बनाओ, और यही हो रहा है। मैं अक्सर देखता हूँ, मैं तो अपने मुरीदों से खास तौर पर अर्ज करूँगा, हुक्म है मेरा, समझे। अक्सर देखता हूँ कि किसी ने बताया कि एक पीर की किसने पोस्ट डाली तो फौरन पलट कर दूसरा अपनी पीर की डालता। क्या होता है ये? क्या कोई मार्केट चल रहा है? ये भी इश्तिहार का नीचे अगर भेज देंगे, समझे, कि ये इनका आया है तो नीचे पलट कर मैं मेरा डाला। क्या चल रहा है? इसको तमाशा बनाकर रखाया आपने। होता यह है कि आप लोग करते हो, खमियाजा लोग बड़ों को भुगतना पड़ता है। बड़ों के ताल्लुकात में आप जहर घोलने का काम करते हैं, जहर घोलने। तो इसलिए अपनी हदों को पहचानो और अपनी हदों में रहो, हदों में रहो और हदों में रहना सीखो। जिसने बॉर्डर लाइन क्रॉस की ना, तो फिर वो हलाक होगा। इमाम अहमद रजा के मसलक को इसलिए सख्ती से पकड़ लो कि आला हजरत के मसलक में जहाँ अकीदे
और अमाल की इस्लाह की बात होती है, जहाँ अकीदे को बचाया जाता है और जहाँ अमाल को बचाया जाता है, वहीं पर अपने बुजुर्गों की बारगाह का अदब कैसे करना ये भी बताया जाता है। बेशक बेशक हक है। आला हज़रत को तुमने पढ़ाई नहीं है, हमने पढ़ाई नहीं है आला हज़रत, पढ़ो तो पता चलेगा। फतावा रज़िया की 12वीं जुज़ के आखिरी 15-20 सवाल ही पढ़कर देखो। इमाम अहमद रज़ा ने खास तौर पे पीरी मुरीदी बैत के ताल्लुक से वो सवालात किए गए फतावा रज़िया में, आखिरी 20-25 सवाल खास तौर से वो उसी के जवाबात में पढ़े तो उठाकर देखो तो पता चलेगा कि पूरी पीरी मुरीदी किस चीज़ का नाम है। और इमाम अहमद रज़ा सरकार को पढ़ो तो पता चलेगा कि अपना नाम, अपने पीर का नाम जिस अदब के साथ लेते हैं, अगर किसी दूसरे शेख का नाम आता है तो उसी अदब के साथ, उसी अदब के साथ लेता है। बेशक बेशक हक है। पढ़ो। हमारे यहाँ तो ये कि मेरे शेख के लिए, मेरे लिए आधा जो 5 लाइन मेरे अलकाबात से भरी हो, अपनी बात करता हूँ, समझे। और दूसरे की पीर की बात आएगी, मेरा जिक्र करेगा मेरा मुरीद तो फला 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 फला। केरला में अलग कह रहे हैं, समझे, वो बड़े बड़े जबरदस्त बात करते हैं वो केरला के शहर औलमा। कहते हैं तुम्हारा शुमाली हिंदुस्तान में, उनको उर्दू कम आती है, बोलते कहते हैं तुम्हारा शुमाली हिंदुस्तान में अलकाब बड़े बड़े दिया है, फला ये है, फला वो है, फला फला फला। बोले एक नाम का एक नाम जो छोटा सा नाम होता है मगर 4 सतर होती है, वो अलकाब देना, समझे। इतना बड़ा अलकाब तुम लोग देता है और उसको बोले अरबी में तकरीर करे तो फिर कुछ नहीं आता, समझे। फला फला इतना बड़ा आलिम है, फला ये है, फला ये, पूरे 4-4 5-5 लाइन में अलकाब होता है, 5वीं लाइन में फिर नाम होता है छोटे से इसमें, समझे। फिर उसको बोलो कि अरबी में तकरीर करे तो फिर खामोश हो जाए। तो ये बात हमारा, तो हम जो वैसे ही वैसे बता रहा हूँ कि 5 लाइन 5 इसमें जो है वो, अभी मैंने तो आज का पोस्टर नहीं देखा और पोस्टर देखता भी नहीं, लेकिन अगर कोई देखेगा तो 3-4 लाइन में तो 2-3 लाइन होगी मेरे नाम के ऊपर और फिर मेरा नाम होगा, समझे। इतने अलकाबात डालेंगे और अब आप हम मेरा मुरीद अगर नाम भी लेगा तो 4-5 बार अलकाब लगा कर फिर मेरा नाम लेगा। और वहाँ किसी दूसरे पीर की बात हो तो फला साहब, फला साहब, फला के पीर ऐसे हैं भैया। अपने पीर के लिए 4 लाइन लगा लेते तो लगाई थी, तो 1 लाइन तो दूसरे के पीर के लिए लगा देते। तो ये वुसअत दिल में पैदा करो, वुसअत। दूसरे के शेख का अदब करो तो दूसरा शेख, दूसरे शेख का मुरीद तुम्हारे शेख का अदब करो। तो ये वुसअत दिल में पैदा करो, समझे। छोटे दिल मुसलमानों के नहीं होते जी। वाह वाह वाह, हक है, वाह वाह। सुन्नी का दिल इतना बड़ा होता है ना कि वो बुजुर्गों का नाम सुनते ही फिर वो नहीं देखता कि वो किस सिलसिले से, वो ये देखता है कि सिलसिला कोई भी हो मगर उस सिलसिले से निस्बत रखता है, बुजुर्गों की बारगाह का जारूकश है, उनका बनाया हुआ है, उनका इंतखाब किया हुआ है, उनका बिठाया हुआ है। हमें ये तब है, मैं और एक बात भी बता रहा हूँ, ये तब है जब अकीदा सलामत होगा। हाँ, वरना गौस पाक का अकीदा है दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, और बैठने वाला बेटा सज्जादगी पर अगर ये बोले नाना वो जमहूरी मसला है, इजमाई नहीं है, समझे। अबू बकर की अफजलियत जमहूरी है, इजमाई नहीं है, तो ऐसों को भी फिर समझो, ऐसों की ताज़ीम नहीं होगी जो अहले सुन्नत के शहे रब पर बात, समझे। ऐसों की नहीं होगी। सबसे पहले किसी को मानने से पहले सबसे पहले देखो कि उसका अकीदा क्या है। अकीदे में दुरुस्त की तो फिर भैया उसकी जूतियां अपने सरों पर। ये बात पहले है, सबसे अव्वल। तो अकीदा कैसा है ये क्योंकि आजकल वो डॉक्टर ताहिर ने किताब लिखी है अल-कौलुल जली फी मनाकिब अली, तो
उसके अंदर उसने अहले सुन्नत की। वो लिखता है कि अबू बकर की, सिद्दीक़ अकबर की रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अफजलियत ये इजमाई नहीं, जमहूर है। ये याद रखिए, ऐसे धोखेबाज देने वाले लोग हैं, ऐसा धोखा देने वाले। अबू बकर की अफजलियत ये इजमा है, इजमा। समझे? और इजमाए उम्मत का फाड़ने वाला ये बुरा है। और अबू बकर की सहाबियत का इनकार करने वाला तो काफिर हो जाएगा। कुरान से साबित है। अबू बकर वो है, अबू बकर की तो आज तो उसने ऐसा इस तरह से राफियत घुस रही है। फिर होता यह है कि क्यों अबू बकर की उसको इजमा जमहूरी कहा, क्योंकि वो जानता है कि अबू बकर की मोहब्बत दूसरे किसी के ताल्लुक से पहले नहीं कहा। इंसान का हाथ काट दिया जाए ना तो बचेगा, पैर काट दिया जाए बच जाएगा, पेट पर वार मार दिया जाए इलाज करो बच जाएगा। यहाँ पर शरीरत पर वार करेगा तो बचने का कोई चांस नहीं, डायरेक्ट जाता है। तो अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत और अबू बकर सिद्दीक का मामला ऐसे ही अहले सुन्नत में कि शरीरत है। अगर वो कटी तो राफियत दाखिल हो जाएगी, राफियत दाखिल हो जाएगी। इसलिए सरकारों के मामलात में कॉम्प्रोमाइज नहीं। इन बातों का भी ध्यान रखें। बस यही बातें पहुंचानी थी। मसलके आला हजरत पर कायम रहो, सुन्नी बनकर रहो, मिलकर काम करो, सुन्नियत का काम करो। और हर आने वाले को आने से पहले जरूर पढ़ो। समझे? साफ बोलता हूँ, हुजूर ताजुश शरिया ने इस दौर में मसलके आला हजरत की सही तर्जुमानी। बेशक बेशक बेशक। अब जो इससे फिरे हैं और जो मसलके आला हजरत से दूर हुए है ना, और जिनसे तो ऐसों से भी दूर रहे और जिनसे हुजूर ताजुश शरिया ने बचने के लिए समझदार हो, इशारे काफी सबसे बचे। क्यों? अब आप कहेंगे कि जरूरत क्या है? हमने हुजूर ताजुश शरिया को देखा है भैया। अल्लाह पाक ने वो मकाम अता किया कि हजरत ने जिनके मुतालिक कहा आगे चलकर जमाने ने देखा कि उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जमाने ने देखा डॉक्टर साहिर तो आज जो है वो खुला है। जो ताजुश शरिया 90 से उससे मुलाकात के लिए मना करते थे। 15 साल पहले उसके मामला जाहिर हुए, 10-15 साल पहले हजरत 85-90 से उससे बेवकूफ रहने की सलाह देते थे। बताइए, मैं यही कहूंगा कि सुन्नी मिलकर रहे, सुन्नियत का काम करें, जो बुजुर्गों का सच्चा वफादार है उसके साथ मिलकर काम करें। समझे? सुन्नियत ज़रूरी है, सुन्नियत को बचाना ज़रूरी है। उलमा का अदब करें, उलमा की शान में तौहीन करने से बचें। हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाया करते थे, ये सीना बसीना वाली बात बता रहा हूँ, बुजुर्गों से समझे। आप अगर बोलेंगे कि हवाला पेश करो तो भैया जो बुजुर्गों से बात सुनी है वो पेश कर रहा हूँ, समझे। वरना कोई 1.5 साल उठकर कल व्हाट्सएप पे डाल देगा मियाँ हवाला पेश करें। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो सिर्फ बुजुर्गों से मिलती है। हाफिज़ मिल्लत जो है फरमाया करते थे कि जिसने किसी आलिम की तौहीन की, जिसने किसी आलिम को नाहक बुरा भला कहा, उसकी 10 पुश्तों 10 नस्लें जो है कोई आलिम नहीं बन पाएगी। इस बात को ध्यान रखें।
उलमा की ताज़ीम करना सीखें, समझे। खुद तो अच्छे नहीं हो, मैं कह रहा हूँ आप अच्छे हैं, समझे। हम अच्छे नहीं तो कम से कम उलमा की ताज़ीम करके अपनी आखिरत बनाएं, समझे। होता है होगा ये क्या होता है उससे, आप कहेंगे कि फला तो ऐसा है, फला तो ऐसा है। भैया याद छोड़ लिए सारी चीज़ें, हमने उसका अदब किस लिए किया कि उसे ज़माना वारिसे अंबिया कहता है, वो उस मकाम पर मनसब पर पाई है। बाप कहेंगे वैसा नहीं, एक बात बता रहा हूँ, वो तो वैसा नहीं है, फिर वो वारिसे अंबिया कैसे हुआ। मैं एक आम बात बता रहा हूँ, औलाद अगर बुरी हो जाए तो बाप के तरके में से, बाप की विरासत से निकल जाता है, इसका जवाब इसका तो उसको भी मिलेगा ना। तो अगर कोई बुरा बन भी जाएगा, विरासत का हिस्सा उसको कुछ ना कुछ पहुंचेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप उनके ऐबों को मत देखिए, ये देखिए कि मनसब क्या है, मनसब क्या है। इसलिए उलमा का अदब करें, अपनी आखिरत बनानी है, समझे। हमें अपनी आखिरत देखनी है, हमारी आखिरत सवर जाएगी तो काम हो जाएगा। तो अपनी आखिरत बनाने की फिक्र करो, दूसरों के फिक्र बाद में, पहले अपनी, और अपने साथ में फिर अपने भाई की देखो। पहले अपनी जिम्मेदारी है। तो पैगाम ये कि मसलके आला हजरत में सख्ती से कायम रहना, सरकारों का गुलाम बनकर रहना, बुजुर्गों की बारगाह की बेअदबी बिल्कुल नहीं करना, समझे। आकाओं की बारगाह की बेअदबी, और सुन्नी मिलकर रहना। आप लोग मिल जाओ तो देखो फिर सुन्नियत का काम कैसे होगा, समझे। हम ऐसे हैं ना, इसलिए आ रहा है कोई ना कोई ऐसा करके जाता है, समझे। ऐसे भरो, ये जब हो जाओगे ना तो पता चलेगा कि हमारी ताकत क्या है। तो ऐसे भरो, ऐसे, समझे। आपस में शीरो शकर मिलकर इस तरह से होकर रहो, काम करो सुन्नियत का। नौजवानों से कहूँगा अपने इलाकों में मकतब का खास तौर पे निज़ाम बेहतर करें, समझे। बड़े बड़े मदरसे आप लोगों को कायम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मदारिस है हमारे पास, सुन्नियों के पास बड़े बड़े मदारिस। मकतब का निज़ाम अच्छा करो, जो बच्चे मकतब से फारिग होंगे उन्हें अच्छे मदारिस में भेजो। मकतब होता है कि मेरा इख्तिलाफ हुआ फलां ट्रस्टी से, मैंने कायम कर दिया, उसका इख्तिलाफ हुआ, मैं कुछ नहीं। मकतब अच्छा करो, बड़े बड़े मदारिस हैं हमारे पास, सुन्नियों के पास, है ना। जामिअतुर रज़ा है, अमजदिया है, बड़े बड़े मदारिस हैं। तो भेजे ऐसे मदारिस में, पहले अच्छा प्रोडक्ट यहाँ बनाओ, और यहाँ खंडवा में भी अच्छे मदारिस हैं, तो अच्छे प्रोडक्ट बनाओ। मकातिब में बच्चियों की इज्जतों को संभालो, बच्चियों की तरफ गौर करो, और खुद भी दूसरों की इज्जतों के साथ खेलने से बचो। ये पैगाम है, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई कलिमात मेरी ज़बान से निकले हैं तो इन सादात और उलमा की मौजूदगी में उन तमाम गैर शरई बातों से मैं तौबा रुजू करता हूँ, और मेरी किसी गैर शरई बात पर आपने हामी भरी है तो आप भी तौबा रुजू करें। बड़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात फिर से कहता हूँ कि सुन्नी मिलकर रहे, सुन्नी मिलकर रहे। आपस में इख्तिलाफ करने से बेहतर है बैठकर किसी हर मसले का हल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शादो आबाद रखे, दुनिया व आखिरत की नेमतों से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।